दोस्तों आज की स्टोरी है, जब गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुरी जा रहे थे तो रास्ते में गंगा जी पड़ती हैं। तो उनका पूजन करते हुए गुरु विश्वामित्र कहते हैं, राम ये तुम्हारे पूर्वजों की ही देन है। राम इसकी एक बहुत बड़ी कथा है जो मैं तुम्हें आज सुनाता हूँ। गुरु विश्वामित्र कहते हैं, वत्स राम पवित्र गंगा नदी का पुष्पों से पूजन करो। वत्स लक्ष्मण तुम भी पुष्प लो, तुम भी पूजन करो। गुरु विश्वामित्र कहते हैं, राम ये पवित्र गंगा नदी तुम्हारे पूर्वजों की देन है। राम कहते हैं, हमारे पूर्वजों की देन? गुरु विश्वामित्र कहते हैं, बैठो राम तुम्हारे उज्जवल कुल की कथा सुनाता हूँ। वत्स प्रतापी इक्ष्वाकु वंश में एक धर्मात्मा राजा सगर हुए। एक बार जब वह अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, इंद्र उनसे ईर्ष्या करता था, इसलिए उनके यज्ञ का घोड़ा चुराकर पाताल लोक में ले गया। वहां उसने वह घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ दिया। महाराज सगर के सारे पुत्र महाराज सगर के पुत्र घोड़े की तलाश में पाताल लोक तक जा पहुंचे। उन्होंने कपिल के आश्रम में घोड़े को देखकर महात्मा कपिल का अपमान किया। उनके दुर्व्यवहार से कुपित होकर महर्षि कपिल ने सगर के पुत्रों को श्राप देकर उन्हें भस्म कर दिया। फिर उनका उद्धार करने के लिए गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाने के लिए आवश्यक हो गया, परंतु ये काम बहुत कठिन था। महाराज सगर, उनके बाद महाराज अंशुमान, उनके पुत्र महाराज दिलीप ये काम ना कर सके। राम कहते हैं, फिर विश्वामित्र कहते हैं, महाराज दिलीप के पुत्र महाराज भगीरथ ने ये निश्चय किया कि वो गंगा को धरती पर लाकर अपने पितरों का उद्धार करेंगे। उन्होंने गंगा जी को धरती पर लाने के लिए घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने गंगा को धरती पर लाने का वरदान भगीरथ को दिया। फिर ब्रह्मा जी के कहने पर भगीरथ ने भगवान शंकर की प्रार्थना की ताकि जब गंगा आकाश से धरती पर गिरे तो वो उन्हें अपने शीश पर धारण करें, अन्यथा गंगा की वेग के प्रबलता से धरती के फट जाने का डर था। भगीरथ ने फिर घोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। भगवान शंकर ने भगीरथ को वचन दिया कि वो गंगा जी को अपने शीश पर धारण कर लेंगे। फिर ब्रह्मा जी के आदेश से श्री विष्णु के चरणों से निकलकर आकाश मार्ग से धरती पर बड़े वेग से आईं। भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया और फिर धरती पर बहने दिया, जिससे भगीरथ का मनोरथ सफल हुआ और धरती से लेकर पाताल तक सबका कल्याण हुआ। गंगा अपनी धाराओं से तीनों लोकों को पवित्र करती हैं, इसलिए इन्हें त्रिपद गामिनी भी कहते हैं। महाराज भगीरथ इन्हें भूलोक पर लाए, इसलिए मृत्युलोक में भागीरथी भी कहा जाता है। राम ये परम पवित्र गंगा जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये धरती के प्राणियों का कल्याण करेंगी। संभव है आने वाले युगों में देवी देवताओं के प्रति लोगों की आस्था कम हो जाए, परंतु गंगा का गौरव कभी कम नहीं होगा। कभी सदा इसका गुणगान करेंगे। ये जिस देश में बहेंगी वहां सदा हरा भरा रहेगा। गंगा का पवित्र जल जीवन से लेकर मरने तक मानव के लिए सदा उपयोगी रहेगा और अनंत काल तक लोग इसे गंगा मैया कहकर, माता से भी महान मानकर इसकी पूजा करेंगे। संसार की समस्त नदियों में सर्वप्रथम इन्हीं का नाम होगा। तो दोस्तों अब तक की कथा आपको कैसे लगी? ठीक ठाक लगा हो तो यार भैया प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।